अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर आलमी सतह के ऊपर इमरान खान की पीटीआई की बहुत बड़ी फतह हुई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वाला जो केस है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा झोल हैं और अपर कोर्ट से जो है वो इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब बरतानवी अदालत से जो है वो इमरान खान को कह लें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। यूँ कह लें कि बरतानवी अदालत ने 190 मिलियन अलकादा ट्रस्ट का जो केस है वो उड़ा के रख दिया है। हकीकत खुल करके सामने आ गई है। इमरान खान जिस खुफिया डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट लाएं और खोलें और आवाम को भी पता चले कि उस खुफिया डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या था ये भी मैं आपके सामने इस वीडियो में आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा। मलिक रियाज को इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। मलिक रियाज क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल था कि जनाब ये ज़मीन जो है मलिक रियाज से ली गई है या इस सारे मामले के अंदर मलिक रियाज कहीं पर भी नज़र नहीं आई। ये तमाम तब चीज़ें मैं आपके सामने खोल के रखता हूँ, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं अगर उन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नाज़िर परेशानी का आलम है। इस वक्त सर जोड़ लिए गए हैं पिंडी और इस्लामाबाद और इसके साथ साथ जाती उम्रा और जितने भी जगहों के ऊपर ये मेन लीडरशिप होती है वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है और परेशानी का आलम है। और मैंने पिछले व्लॉग में खान साहब के ऊपर आपको पता है कि तनकीद की और डेफिनेटली जहाँ चीज़ें तनकीद करने वाली होंगी वहाँ तनकीद करूँगा और जहाँ तनकीद नहीं करने वाली वहाँ तनकीद नहीं की जाएगी। मैंने पिछले व्लॉग में तनकीद के साथ ये कहा था कि ये खालिसतन सियासी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाया गया जिसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर सब बरह रास्त इसके अंदर इन सारी चीज़ों के अंदर मुलविस हैं। जिस तरह पैगाम रसानी भी होती रही और बदकिस्मती से सारे मामलात होते रहे। नाज़िर अब हुआ क्या है, किस तरह ये केस उड़ कर के रह गया है, किस तरह बरतानवी अदालत ने जो है वो इसको उड़ा कर रख दिया है। अब ये अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की है, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो बरतानवी अदालत से फ़ैसला आया था जो मलिक रियाज के वहाँ पे पैसे फ्रीज़ हुए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, वो उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करके जो है इस वक्त सबकी नींदें हराम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी अदालत के फ़ैसले के मुताबिक मलिक रियाज और एनसीए का खुफिया माहिदा ये था कि रकम जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही जाएगी। यानी कि वो जो मुआहिदा था, जो मुआहिदा तय पाया एनसीए और बरतानिया की जो अदालत और इमरान एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया, जो अदालत ने उनका मुआहिदा करवाया, यानी कि उन्होंने कहा कि ये रकम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ही खाते में जाएगी और इसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जैसे वो कहते हैं ना, ये पैसा तो रियासत पाकिस्तान का था और ये था और वो था, और यही उस डॉक्यूमेंट के अंदर था, वो जो डॉक्यूमेंट था। अब उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के तहत ही इमरान खान की काबीना ने मंजूरी दी और ये भी फैसले का हिस्सा है कि सिर्फ जुर्माने की मद में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे वाज़ेह होती है चीज़ें, क्योंकि मलिक रियाज के डायरेक्ट जो है वो मलिक रियाज को ही पैसा चला जाना था और मलिक रियाज की जेब में जाना था, लेकिन वहाँ पे जो है वो चीज़ें गवर्नमेंट के साथ रब्ता करके जो मंजूरी ली गई कि जनाब ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट के खाते में जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें, अब इसके अंदर मलिक रियाज, क्योंकि जो साकिब बशीर साहब ने स्टोरी की है उन्होंने ये बात बताई है कि इमरान खान की कैबिनेट ने 3 दिसंबर को ये मंजूर किया कि पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ये पैसा 26 नवंबर को जमा हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में और आखिरी रकम मई 2022 में शहबाज यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार में आया। उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात क्यों ना की गई। हुकूमत के गवाह नंबर 4 के मुताबिक एनसीए का डॉक्यूमेंट काबीना रीजन के पास है, लेकिन इसको पेश क्यों नहीं किया गया और जज को भी नहीं दिखाया गया। साइफर की तरह इसको ना दिखाकर हाईकोर्ट में खान साहब को फ़ायदा दिया गया, यानी कि जिस तरह साइफर उड़ गया था हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, इसी तरह ये भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया जो काबीना की मंजूरी हुई है, तो ये भी इमरान खान साहब को फ़ायदा देगा। बरकैफ वो बरतानवी अब सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। ये फ़ैसला 3 बार मौखर किया गया। आखिरी बार 17 जनवरी को सुनाया गया, तो उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस को शामिल किया गया। हो सकता है कि आमिर फ़रूक इन नए जजेस में से किसी को साथ मिलाकर ये केस लगाएं और ये नाज़े काम। इसके ऊपर फिर मतीउल्लाह जान साहब, जो मतीउल्लाह जान है, उन्होंने भी अहमद नूरानी की जो स्टोरी है उसको
اسی پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ برطانوی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان معاہدے کے بعد اب 190 ملین پاؤنڈ کی رقم صرف اور صرف واپس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہی جا سکتی ہے. لیکن حکومت پاکستان نے کیس ہی اس فیصلے کے الٹ بنا دیا. برطانوی حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ اس لیے نہیں واپس کیے کہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جائے. تو یہ ناظرین کام انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ انہوں نے یہ سٹوری رپورٹ کی ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں. اس حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ قادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ این سی اے دستاویزات کو کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا. یعنی کہ جو این سی اے کی دستاویزات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹیسٹ ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو این سی اے اور یہاں پہ سپریم کورٹ اور ملک ریاض کے ساتھ جو بھی معاملات این سی اے کے ہوئے جو رقم ٹرانسفر ہوئی اس کے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ کوئی نہیں اور ان دستاویزات کو اس کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو سزا سنائی گئی. تو نیب نے اعتراف کیا کہ خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ نیب نے اعتراف بھی کیا تو یہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد ناظرین کرام لاہور کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس میں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی تقریباً 2 گھنٹے سے زائد ملاقات جاری رہی. اور اس میں جو ہے وہ نواز شریف کی جو نواز شریف ہیں اور شہباز شریف صاحب نے جو مذاکرات چل رہے ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں نواز شریف کو اس حوالے سے بریف کیا. پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آنا اور صرف جائز مطالبات جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی ہلچل ہے اور یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ جناب یہ ہو کیا گیا ہے. ہم نے تو یہ بڑا لمبا چکر اور اس کیس کے اوپر بیانیہ بنانا تھا جیسے کہ الٹرسٹ کیس فوراً سے حکومت کی تحویل میں چلا گیا جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی وہ قبضہ اس حکومت نے مریم نواز نے جو ہے وہ اس کے اوپر کر لیا. آپ اندازہ لگائیں یہ قبضہ مافیا حکومت مریم نواز کی اگر حکومت کو کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا. اور عدالت کے ساتھ اس جج کے ساتھ جس نے یہ اتنا گھٹیا بے بنیاد فیصلہ عمران خان کے خلاف سنا اس کے ساتھ مل کے عدلیہ کے ساتھ مل کے عدلیہ کے ساتھ نہیں وہ ایک جج کے ساتھ ایک ایسے کردار کے جج کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا. تو یہاں سے بھی آپ چیزیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس وقت. اور یہ تمام کا تمام جو بیانیہ بنانا چاہتے تھے وہ بھرم سے جو ہے وہ جا گرا ہے. تو اب کیا ان کی ساکھ کیا رہی اب کیا مطلب ان کے پلے رہا ایک سیاسی بنیاد کے اوپر کیس مطلب یہ سارا کا سارا یوں کہہ لیں کہ یہ سارا بیانیہ خود عمران خان کو بنا کر کے دیتے ہیں. یعنی کہ اس پلیٹ میں دیتے ہیں بیانیہ خود ان سے مطلب یہ دیکھیں عمران خان کی لک کہہ لیں اس کو مطلب یہ اس کے خلاف ایسی کارروائی کرتے ہیں جو اس کے حق میں جاتی ہے جھوٹی اور بے بنیاد اور لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھتی ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا اس چینل کا پاکستان.